देखिए भाई, मानव शरीर जो है वह भगवान के द्वारा बनाया गया एक अद्भुत संरचना है। और इस मानव शरीर में अनेक प्रकार की जो होते हैं सिस्टम्स फॉलो होते हैं, जिसके कारण यह मानव शरीर अस्तित्व में रहता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह भारतीय। आज हम लोग इसी मानव शरीर में होने वाले सारे प्रकार के सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि प्रत्येक क्रियाओं में इन्वॉल्व होता है और अलग अलग भागों में यह बॉडी को जो है बैलेंस रखता है, जो कि अस्तित्व बचाए रखता है इसका। तो आइए हम उस सिस्टम्स के बारे में जानते हैं जो कि हमारे शरीर में बराबर रोज फॉलो होते हैं। चलिए, जिसके अंतर्गत अनेक प्रकार के ऑर्गन काम करते हैं, तो आइए हम इन सबों पर चर्चा करें। सबसे पहला हम शुरू करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे। यानी कि हमारा पहला सिस्टम जो आता है इंजेक्यूमेट्री सिस्टम, जिसमें कि हमारा बाल, हमारा स्किन, ये सब चीजें आती हैं, ठीक है। और नेल यानी कि नाखून, स्किन, नाखून और बाल, ये सारी चीजें आती है इंजेक्यूमेट्री सिस्टम। अगला जो हमारा सिस्टम आता है वह आता है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? जिसमें कि बोन मैरो, कार्टिलेज, लिगामेंट, ये सारी चीजें जो होता है स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत आता है। अगर हम तीसरे सिस्टम की बात करें, तो तीसरा सिस्टम जो हमारा होता है वह होता है मस्कुलर सिस्टम, जिसमें मास यानी कि हमारे शरीर का मसल पार्ट जो होती है वो आती है मस्कुलर सिस्टम। आसानी से आप समझ रहे होंगे। अगला जो हमारा आता है वह आता है नर्वस सिस्टम, यानी कि ब्रेन, जितने भी मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सारे कुछ जो आते हैं ब्रेन से रिलेटेड जितना भी चीज़ आता है हमारा, जो कि मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, ये सब सारा कुछ, ये सारा कुछ हमारा नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। देन अगर हम अगला सिस्टम अगर देखें तो क्या आता है, तो अगला आता है इंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हमारे शरीर के अंदर सारे ग्लैंड और हार्मोन्स रिलेटेड चीज़ों का जो होता है क्रिया होती है, वह इंडोक्राइन सिस्टम आता है। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा होता है, तो ये सब सारा कुछ होता है। अगला अगर हम देखें तो अब इंडोक्राइन सिस्टम के बाद आता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि माउथ टू इंटेस्टाइन, एनस, ये रेक्टम, यहाँ तक के, यानी कि जिसमें कि हम खाना खाते हैं और वह डाइजेस्टिव, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन, सारा कुछ प्रोसेस जो होता है इसमें होता है। देन डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद फिर हम आते हैं कहाँ, तो रिस्पायरेटरी सिस्टम, जिसमें नोज, सारा एयरवे और जो हमारा ये होता है लंग्स, ये सारा कुछ इसमें जो होता है आता है, जिसमें ऑक्सीजन, CO2 सारा कुछ का फॉर्मेशन वगैरह होता है, तो वो हमारा होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम। अगला अगर हम आवे तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसमें हार्ट, ब्लड वेसल, ये सब से रिलेटेड जो होता है, हार्ट रेट क्या होता है, ब्लड वेसल्स, ये सब सारा कुछ, आर्टरी, ये सब सारा कुछ से रिलेटेड हम लोग जो है हमारा प्रोसेस इसमें ही होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। अगला हमारा आता है लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें लिम्फ नोड, लिम्फ वेसल्स और लिम्फेटिक, लिम्फ से रिलेटेड सारा कुछ जो होता है, लिम्फ एक लिक्विड होता है हमारे बॉडी का, तो सारा सिस्टम जो होता है वह लिम्फेटिक सिस्टम के अंतर्गत आता है। देन आगे अगर हम देखें तो लिम्फेटिक सिस्टम के बाद हमारा आता है जो यूरिनरी सिस्टम, जिसमें हमारा जो होता है सारे शरीर का जो होता है यूरिनेशन, यानी कि एक प्रकार का एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इसको हम कह सकते हैं, जो वाटर जो होता है, वेस्ट वाटर के साथ साथ बहुत सारे वेस्ट पार्टिकल्स जो हमारे बॉडी से निकलते हैं, उसे हम यूरिनरी सिस्टम होते हैं। इसमें मेन ऑर्गन जो किडनी होता है, तो इससे हमारा यूरिनरी सिस्टम हुआ। अगला लास्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारा क्या होता है, तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, यानी कि जनन, जिसमें कि हमारे सेक्स हार्मोन, सेक्स ऑर्गन्स सारे कुछ आते हैं, तो ये हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है। तो इतना हमारा जो होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सारा कुछ जो होता है, ये हमारे बॉडी को सर्कुलेट रखने के लिए, चालू रखने के लिए, अस्तित्व बचाने के लिए जरूरी होता है। और इनमें से किसी भी सिस्टम में अगर जो थोड़ा सा भी समस्या आवे, दिक्कत आती है, तो हमारा जो होता है बॉडी जो होता है डिजीज के फॉर्म में चला जाता है, और ज़्यादा दिक्कत आ जाती है तो हमारा बॉडी खत्म हो जाता है, इसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर नहीं पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या दिक्कत है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।